हेलो नाइन्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर वेरी ओन चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस में। तो आज हम स्टूडेंट्स क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 6.2 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। साथ ही साथ हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम इन डिटेल अच्छे से बात कर चुके हैं और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिएगा और आपको थ्योरम्स भी इसमें काफी ज्यादा काम आने वाले। 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 थ्योरम आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, तो प्लीज उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। इसमें क्या है, इन फिगर 6.28 आपकी यहाँ पे फिगर दे रखी है 6.28। मैंने एनसीईआरटी का ये बिल्कुल कॉपी करी है यहाँ पे फिगर की, ताकि आपको समझने में एनसीईआरटी में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस फिगर के अंदर क्या ढूंढना है आपको, x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, एंड शो दैट AB पैरेलल टू CD, और AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। अब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आप सबको पता है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। अब एक बात देखो कि हमें फिगर में दे रखा है बट हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, कुछ गिवन नहीं है, तो हम गिवन लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, टू प्रूव या फिर टू फाइंड। हमें टू फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y को फाइंड करना है एंड शो दैट AB पैरेलल टू BC। ठीक है, तो AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ये हमको करना है, शो करना है। ठीक है, तो हम शो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए y। ठीक है, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस फिगर को देख के हम सीधे से कंक्लूड कर सकते हैं कि y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसके बाद क्या देखिए कि यहां पर x और 50, देखिए यहां पर क्या है, फ्रॉम फिगर वी कैन conclude that x plus 50 is equal to 180 डिग्री। क्योंकि x plus 50 क्या है, ये भी एक क्या है, ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल भी क्या होती है, एक लाइन ही होती है और उस पे लाइन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका एक लीनियर पेयर। तो इस तरीके से क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस 50 और क्या हो जाएगा माइनस 50। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक है, नाउ अब क्या है, देखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। x y के इक्वल है, y x के इक्वल है, 130 डिग्री की दोनों इक्वल है। देखिए यहां भी 130 है और यहां पर भी 130 है। सो वी कैन कंक्लूड दैट x एंड y आर alternative इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, therefore AB पैरेलल टू CD। अब इसमें थ्योरम आपकी 6.3, थ्योरम 6.3 जो है वो आपकी यूज है। मैंने आपको पहले बोला था इसके अंदर थ्योरम्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली 130, y की वैल्यू निकाली 130, और x और y अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि AB और CD क्या है आपकी पैरेलल है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 6.29 हमारी फिगर 6.29 दे रखी है। इसके अंदर क्या है, अगर AB पैरेलल है CD के, मतलब AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, एंड CD पैरेलल टू EF, और CD क्या है, EF के पैरेलल है। ठीक है, एंड Y और Z आपकी Y और Z आपकी रेशियो में दे रखी है 3:7 की रेशियो में। तो हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन। इसमें तो हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है, क्या, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ठीक है, एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड लिख लेंगे, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, x, हमें x को फाइंड करना है। अब एक बात देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि थ्योरम इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, वी नो दैट लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बेसिकली ये आपस में भी ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 AB पैरेलल टू CD, चलो ये लिख देते हैं, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। अब ये क्या हो जाएगी, तीनों लाइन क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। अब क्या करते हैं, ये तो प्रूफ हो गई, अब क्या कर लेते हैं, लेट, भाई ये तो हमने प्रूफ कर ली, तीनों पैरेलल हो गई। अब लेट क्या कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। भाई हम x तो लगा नहीं सकते क्योंकि x ऑलरेडी है ये इसमें, तो रेशियो में हमने इसमें क्या लगा दिया, a और a लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन हो रहेगी, we know that angle on same side of transversal are supplementary, supplementary। स्टूडेंट्स ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स थोड़े कट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सामने वाले को अच्छे से आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांसवर्सल के जो एक साइड वाले हैं ये 180 डिग्री के होते हैं, ये भी 180 डिग्री के होते हैं, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, x + y = 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपका क्या है, x और z इक्वल है, आपके क्या है, x = z just because of alternative interior angles, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां पर मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे z + y = 180 डिग्री, मैं यहां पे z + y = 180 डिग्री लिख सकता हूं। अब z + y = 180 डिग्री में क्या है, z की वैल्यू क्या है, 7a और y की वैल्यू क्या है, 3a। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है, 7a + 3a = 180 डिग्री, 10a भाई 7 और 3 10 = 180 डिग्री, a = 180 डिग्री अपॉन में 10। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 डिग्री। अब इसके बाद देखिए आप यहां पर आपका z, आपका y कितना था, 3a which is equal to 3 × 18, 3 8 जा 4 और 54 डिग्री आ गए, ठीक है। और आपका z कितना था, 7a which is equal to 7 × 18, 56, 7 और 5 12, आपका आ गया 126 डिग्री। तो हमारी y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें करना क्या था कि x की वैल्यू निकालनी थी। Therefore x = z = 126 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 126 डिग्री। भाई x और y और z की वैल्यू निकाल दी ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, x z के इक्वल है, तो जो z की वैल्यू है 126, वो x की वैल्यू आ गई, सिंपल। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इजी था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट सॉल्व्ड है, तो मतलब ये आपका पावर अप क्वेश्चन है। पावर अप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई आंसर सॉल्व देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा और मैं भी इसको और अच्छे से इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इन फिगर 6.30, हमारे पास ये 6.30 फिगर दे रखी है। अब इसके अंदर क्या क्या बता रखा है हमें, इफ AB पैरेलल टू CD, AB और CD क्या है, इसमें पैरेलल दे रखे हैं ऑलरेडी। EF परपेंडिकुलर टू CD, आपकी जो EF है वो CD के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक राइट एंगल बनाएगा और यहाँ पे भी इस साइड भी एक, यहाँ पे क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। एंगल GED, एंगल GED मतलब आपको जो ये वाला एंगल है, ये वाला पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है। और फाइंड AGE,
आपको क्या करना है, आपको ए जी ई फाइंड करना है, उसके बाद जी ई एफ ये वाला फाइंड करना है, और एफ जी ई आपका एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको इसमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम गिवन लिखते हैं, गिवन में ए बी पैरेलल टू सी डी जो हमें गिवन था वो हमने तीनों चीजें यहां पर लिख दी। टू फाइंड ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं, तो ये 3 एंगल हमने लिख दिए। अब इसको स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस इसके भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो ट्यूशन टेस्ट के अंदर, क्लास टेस्ट के अंदर तो ये पक्का आएगा ही आएगा 100%। तो अभी अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि जी ई डी आपका सबसे पहले क्या देना है, जी ई डी आपको 126 डिग्री दे रखा है। अब इसके अंदर देखिए 2 एंगल है, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो इसमें क्या है, एफ ई डी मतलब एफ ई डी एक ये वाला, और जी ई एफ ये 2 हो गए आपके। अब देखो इसमें एफ ई डी मतलब आपका एफ ई डी जो ये वाला था वो तो 90 डिग्री दे रखा है ऑलरेडी, ये आपका 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 90 वैल्यू आ गई। देखो जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री, एफ ई डी की वैल्यू 90 डिग्री, तो जी ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 90 हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 126 में से 90 चला गया तो कितना आ गया 36 डिग्री। तो हमारी एंगल जी ई एफ की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये सिर्फ कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का। उसके बाद देखिए एफ ई सी, अब बात आती है एफ ई सी की, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस वाले की, मैं बात कर रहा हूं इस वाले की। इस वाले में भी क्या है, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री का है, और इसके अंदर 2 एंगल आ रहे हैं आपका, वो कौन कौन से हैं, जी ई एफ आपका जी ई एफ ये वाला, और जी सी ई ये वाला 2 एंगल आ रहे हैं। और ये वाला जो है ये भी पूरा क्या है आपका 90 डिग्री का है। ऐसे अगर कोई बात करें तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है आपका EF परपेंडिकुलर टू CD। अगर ये वाला 90 है तो आपका ये वाला भी क्या होगा 90 होगा पूरा। तो इस वजह से क्या है 90। अब देखो FEC की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, GEF मतलब GEF की वैल्यू हमने 36 डिग्री निकाली थी, और GCE हमारा क्या निकल जाएगा GCE। तो GCE में क्या है 90 में से 36 माइनस करा तो कितना आ गया 54। तो हमारी GCE की वैल्यू कितनी आ गई 54। बट सर हमने यहाँ की वैल्यू 54 निकाल के कर क्या लिया। अब देखो स्टूडेंट्स की यहाँ पे AB पैरेलल टू CD है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखो Z बन रहा है, ये बन रहा है Z। तो इस तरीके से ये 54 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 54 डिग्री हो जाएगा। अब ये 54 डिग्री हो गया, तो आपका GEC इज इक्वल टू FEG है, क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये वाला आपका 54 डिग्री आ गया। तो हमने FGE भी निकाल दिया, मतलब FGE भी निकल गया हमारा, ठीक है, GEF भी निकल गया। अब सर आपने AGE नहीं निकाला, तो AGEF का क्या, सॉरी AGE का क्या है वो मैं निकाल पहले लेता, बट आपको भी अच्छे से समझ नहीं आता। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये Z बन रहा है, यहाँ पर क्या है ये 126 डिग्री है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं 180 में से क्या करेंगे 54 माइनस करेंगे, फिर 126 लाएंगे। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है ये 126 डिग्री और ये भी 126 डिग्री, तो आपका AGE कितना आ गया 126 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन को स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, एंड आई होप आपको आपकी आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जो टीचिंग स्टाइल है उससे आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार है तो अपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।